नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। फिलहाल हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर विधानसभा में। राजेंद्र नगर विधानसभा के 10 घरा गांव में हम मौजूद हैं। ये गांव का रामलीला पार्क है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर गांव वाले पार्किंग करते हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि चुनाव को लेकर माहौल क्या बन रहा है। हमारे साथ एक अंकल जी हैं। अपना क्या नाम है जी? नाविर सिंह। महावीर जी, ये बताएं कि चुनाव अब हो रहा है, क्या माहौल बन रहा है? 10 घरा का वोटर इस बार क्या सोच रहा है, किस पार्टी को आशीर्वाद देगा? जो देखो जी, हम तो है वैसे कांग्रेसी, आपको बताऊं मैं क्लियर। और जो माहौल चल रहा है आम आदमी पार्टी का चल रहा है, लहर जो चल रही है ना, जो उसी की चल रही है, क्योंकि काम भी करा है इन्होंने। हाँ, उससे फालतू क्या करें। तो आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं कि माहौल मगर आम आदमी पार्टी का है, उसके पीछे काम ही एक वजह है या लगता है? काम की वजह है, काम किया उन्होंने। मगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब जो राघव चड्ढा थे वो जल बोर्ड की कमान उनके पास थी, फिर भी सीवरेज और पानी की समस्या को दूर नहीं कर पाए। 10 घरा में क्या दिक्कत है? भाई साहब, 10 घरे में पानी की दिक्कत नहीं है, लोग हुआ बना देते, मैं आपको बताऊँ। हाँ, ना जाकर देखो किसी के घर पे पानी कमी नहीं मिलेगी। ये पॉलिटिक्स वाइज ज़्यादा करते हो, इधर उधर मतलब राजनीति हो रही है, बस ये है। तो है नहीं। हाँ, कोई मुद्दा नहीं है। काम क्या बीजेपी का क्या लग रहा है यहाँ पर? बीजेपी का कुछ नहीं यहाँ पर। आपकी जो पार्टी है, जो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ, पार्टी खत्म हो चुकी है वैसे, मैं आपको बताऊँ। कैंडिडेट भी यहीं की हैं वो तो हमारी पीछे भी थी, काउंसलर बनी थी वो, उसने काम किया, ये सब कुछ काम उसने करा। अब उसके बाद वो आई नहीं, फिर क्या करेगा। अच्छा, हाँ, इसलिए अब की बार लोग नहीं सोचते हैं। नहीं जो है, देखो पहली बात है आपकी, पिछली बार हमारा भतीजा खड़ा था कांग्रेस से, क्या मिला? जो लहर जो चलेगी ना, उसके हिसाब से चलते फिर। हाँ, ठीक है जी। ठीक है जी, लहर चल रही है। बाकी लोगों से पूछते हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? इंद्रजीत। इंद्रजीत जी, मुझे ये बताएं, चुनाव आ गया है, क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर? 10 घरा का वोटर, यहाँ का वोटर क्या सोच रहा है इस बार? वो तो सही सोच रहा है कि इलेक्शन तो आ ही रहे हैं इनके, तो अब यह है कि दोनों की जोर है वैसे तो। दोनों कौन? ये बीजेपी का भी है और आम आदमी का भी, दोनों पार्टियों का है जोर। मेन ज़्यादातर तो आम आदमी का है। और कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का तो ऐसा है कि अभी पूरा चिट्ठा जो डिसाइड हुआ नहीं है, ज़्यादातर जोर इसी का रहता है। मतलब आप ये कह रहे हैं टक्कर बीजेपी और आम आदमी आदमी की है। हाँ, तो ज़्यादा कौन मजबूत नजर आता है? आम आदमी। क्या वजह है सब? मुझे यह थोड़ा काम भी कराया है, थोड़ा और भी काम होएंगे। और आम आदमी को जो है ना सुविधा मिली है, बसों की सुविधा है लेडीज़ों को, और काफ़ी चीज़ें रोड राड जैसे कोई बनवाना हो, या बीजेपी का पानी का है, जाता तो पानी का मुद्दा भी उसके पास ही है, बोला जाता तो पानी का मुद्दा इसी को बोला जाएगा। काम हुए हैं आप ये कह रहे हैं? हाँ, काम हुआ है। आप बताएं मित्र, क्या नाम है आपका? सावन। जी, ये बताएं कि क्या माहौल लग रहा है इस बार, किस पार्टी को आशीर्वाद देंगे अब की बार? क्लियर है कि आम आदमी आने वाली है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। सारे काम काज करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आगे मौका मिलेगा तो और अच्छे काम काज होंगे। थोड़ी बहुत टक्कर में जो अपनी वही है, बीजेपी है। जो पार्टी आप कह रहे हैं कि बीजेपी टक्कर में है, वो ये कह रहे हैं कि साहब राघव चड्ढा यहाँ पर उनके पास जल बोर्ड की कमांड भी थी, फिर भी वो यहाँ पर जो पानी की समस्या है या फिर सीवरेज की समस्या है वो नहीं हल कर पाए। वो आए हुए आप ये तो देखो ना, उनको कितना टाइम हुआ है। इससे पहले जो थे उन्होंने कौन सा हल कर दिया था, ये तो बताओ। इंसान को टाइम चाहिए ना अपना करने के लिए। टाइम तो दूसरी बार विधायक बने थे, तो उन्होंने बाकी काम भी तो किया, वो भी तो देखो ना, सिर्फ एक काम को थोड़ी देखा जाता है। मतलब वैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मुद्दा बीजेपी उठा रही है, इसमें कोई है, आपको लगता है कि दम है, या फिर लगता है कि नहीं सिर्फ चुनाव के लिए मुद्दा बना? चुनाव के लिए मुद्दा उठ रहा है सिर्फ। मतलब सीवरेज और पानी ठीक है आपका? ठीक है। कांग्रेस पार्टी का क्या लगता है आपको यहाँ पर? उसका तो क्या ही कहे, जब थे तब कुछ नहीं किया, अब आने के चांस उनके तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है। ठीक है जी, चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रोहतास है, बोलो। माहौल क्या बना रहे हैं 10 घरा वाले, किधर ले जाएंगे इस चुनाव को? भाई 10 घरे वाले थे, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी पे नजर आ रहे हैं हमारे को तो। अच्छा, हाँ, टक्कर दे सकता है थोड़ी बहुत, तो ये राजेश भाटिया ही दे सकता है। राजेश भाटिया बीजेपी वाला। हाँ बस, और तो कांग्रेस पार्टी प्रेमलता वो बेकार, कुछ नहीं, सिफर है। हाँ,
तो आम आदमी पार्टी का आपको कैसे लग रहा है? क्या कामकाज कुछ हुए हैं उसकी वजह से, या वजह क्या है? कामकाज कुछ नहीं है, बस हल्ला गुल्ला है, केजरीवाल केजरीवाल, और काम कुम क्या है? देख नहीं रहे आप, दिल्ली में घूमते नहीं हैं? नहीं केजरीवाल के नाम पे आ रहा है मतलब। बस वह हल्ला है और कुछ ना काम उम। क्या काम है बता दो। जब वोट डालते हैं तब सिर्फ हल्ले को देखकर, माहौल को देखकर डाल देते हैं, या काम भी देखते हैं? लोग बाग कुछ काम देखते हैं, कुछ तो वैसे ही गैल हो जाते हैं, चाहे हारो या जीतो, झंडा लिया साथ साथ। आप क्या देखते हैं? हम तो कैंडिडेट देखते, काम करने वाला तो ठीक है, चाहे हारो या जीतो। तो अब की बार कौन सा ठीक लग रहा है कैंडिडेट? दुर्गेश पाठक, राजेश भाटिया या प्रेमलता? मैं बढ़िया काम करने वाला आदमी है, राजेंद्र नगर में काम किया उसने, पीछे जब पार्षद था। हो सकता है यहाँ भी काम करे, और न तो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, ये बताएं मुझे, चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है? 10 ग्राह का वोटर राजेंद्र ने, भाटिया के सपोर्टर है, बीजेपी के। तो भाटिया जी ने कुछ कामकाज करवाया है उसकी वजह से, या ऐसा लगता है कि साहब पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए? पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से, और कामकाज भी कर रही है हमारी। अच्छा हम फ्री के चक्कर में नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो जनता फिर क्या सोच रही है इस बार? माहौल कुछ बन रहा है भाटिया का? भाटिया जी का माहौल बन रहा है यहाँ पे। हाँ जी। बाकी पार्टियां क्या है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? आम आदमी पार्टी का तो यहाँ पे कुछ है नहीं। नहीं। कांग्रेस? कांग्रेस का भी है, बीजेपी और कांग्रेस में ही है टक्कर बीजेपी कांग्रेस में टक्कर। यहाँ पे। ये अंकल जी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का माहौल, आप कह रहे हो कांग्रेस और बीजेपी। तो राजेश भाटिया वो अंकल जी आम आदमी पार्टी के, हम तो बीजेपी के खुलेआम है। कह रहे हैं कि मैं हूँ कांग्रेस का मगर माहौल आम आदमी पार्टी का बन नहीं, हम तो बीजेपी के माहौल है। रहा है। माहौल बता रहा है अंकल जी। होगा वो इनकी, अब सबकी सोच अलग अलग है आपकी, नहीं समझा? कोई किसी की बोल रहा सही, कोई बोला बताएगा नहीं आपको। मन की बात बता दो आज। मन की मैंने बता दिया आपको पहले ही। आप भी बताओ फिर मन। मन की बात है हमारी बीजेपी की। ओके। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि माहौल अब क्या बन रहा है? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस पार्टी की ज़्यादा, कोई पार्टी मजबूत है? किसके बीच मुकाबला, क्या नजर? देखो, मुकाबला तो अभी शुरू हुआ है, और मुकाबले का जो एंड होगा, उसका जो परिणाम होगा, वो जनता के सामने होगा और आपके भी सामने होगा। इससे कोई बात छुपी नहीं है। माहौल अभी बनेगा, अभी तो शुरुआत हुई है चुनाव की। आप देखेंगे कि माहौल कैसे बनता है। और प्रेमलता जी के बारे में जो मैं कह रहा था, वो काउंसलर रही है, यहाँ पे काउंसलर रही है, काम किया उसने। ऐसा नहीं है कि मैं खुद कह रहा हूँ, गांव में आप किसी से पूछना कि काम उसने किया है काउंसलर ने। हाँ, गांव की एंट्री पे आते ही एक कूड़ा खत्ता होता था, जो कहते हैं एंट्री पे एक ठीक नहीं होता, वो सबसे पहले उसने उस खत्ते को हटवाया, तो एंट्री एकदम बढ़िया बनी, रोड चौड़ा करवाया, काफ़ी काम करें। और इस विधानसभा के अंदर 3 गांव आते हैं, मैं आपको बताऊं, टोडापुर, दसगरा, नराना। गांव का बेनिफिट गांव की बहू को, बेटी को मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आप ये कह रहे हैं कि गांव के कैंडिडेट होने के नाते उनके पक्ष में लोग रहेंगे? ऐसे ऐसे गांव का बेनिफिट उसको मिलना चाहिए लोकल होने के नाते। जी जी। बाकी पार्टियों को लेकर क्या? पहले भी फायदा मिला उसको, गांव का होने के नाते पहले भी फायदा मिला, गांव ने जितवाया है। टोडापुर, दसगरा गांव दोनों उसके अंडर में आते थे। जब वो काउंसलर बनी तो गांव ने वोट दिया, उसको जितवाया, और मैं मानूंगा कि गांव फिर उस पर भरोसा करेगा और फिर जितवाएगा उसको। तो बाकी जो हैं, या बीजेपी है या फिर आम आदमी पार्टी, उनको लेकर लोग क्या सोच? देखो, राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से राजेश भाटिया जी को टिकट मिला। दुर्गेश पाठक जी जो हैं वो भारी हैं, हमारे विधानसभा के नहीं है, वो भारी हैं, बाहर एरिया के हैं। मैं नहीं कह रहा, सब कह रहे कि वो भारी है। इसकी भी चर्चा हो रही है, बाहरी कैंडिडेट। ऐसे और भारी कैंडिडेट को हम क्यों जितवाएंगे? हमें फिर बाहर जाना पड़ेगा काम करने के। जब हमारे गाँव में कैंडिडेट मौजूद है तो हम उसको जितवाएंगे। कहते घर का आदमी जीतेगा तो घर का ही होता, गाँव का हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार, क्योंकि चुनाव चल रहा है, क्या माहौल बन रहा है? 10 ग्राह की जनता इस बार क्या सोच रही है? देखो जी, अभी तो कुछ माहौल सा पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस से है वो भी गांव का ही कैंडिडेट है और पुराना अच्छा कैंडिडेट है। पहले निगम पार्षद भी रहा, अच्छे काम किए हैं। और अभी माहौल का पता नहीं, आज जैसे डिक्लेयर हुआ है तो कांग्रेस से प्रेमलता है, बीजेपी से भी बढ़िया कैंडिडेट है, तो वो राजेंद्र नगर से है। तो अभी पता नहीं चल रहा है, 1-2 दिन में हो सके क्लियर हो जाएगी सारी सिचुएशन। हाँ, क्योंकि गांव का कैंडिडेट होने के नाते प्रेमलता को उस चीज़ का बेनिफिट होगा। बिल्कुल होगा बेनिफिट, बिल्कुल होगा, क्योंकि सबके सुख में दुख में खड़ी रहती है ये हमेशा। इनको पता फिर यहाँ लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं, इनको हर एक चीज़ का पता है। क्या कुछ
कामकाज हुआ है यहाँ पर यदि बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी का 2020 में यहाँ से राघव चड्ढा जीते, उससे पहले 15 में राघव चड्ढा यहाँ से जीते, तो कुछ कामकाज करवा पाई? देखो जी, आपको कामकाज का तो ये पार्क है, ये देख लो आप पार्क की हालत। कोई अगर इसको पार्क बता दे तो ये रोड है, ये रोड देख लो आप। कामकाज की तो हालत आपको पता ही है, बस ये तो बातों का खा रहे हैं, ये दिखा दिखा के हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। तो इस बार चुनाव में लोग इन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं कि साहब काम को देखकर दें या कैंडिडेट को देखकर वोट दें? देखो जी, ऐसा है ना, कुछ तबका ऐसा है जो कि फ्री के लालच वाले काम में, जैसे फ्री की बिजली, फ्री का पानी, ये वो फ्री का बस में सफ़र, तो वो आदमी तो उनको वोट देंगे। लेकिन जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, मुझे नहीं लगता वो उनको देनी चाहिए, इनको वोट ही नहीं देनी चाहिए। ये दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप ही देख लो, कोई सफाई हो नहीं रही, ना रोड बन रहे हैं, ना गलियां बन रही हैं, ना पार्कों का कोई काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। से फिर वो किसको वोट दें? दो आप कह रहे हो कि साहब समझदार हैं, जो उस कैंडिडेट को देना चाहिए जो पहले भी जिसका बारे में पता कि भाई हाँ इन्होंने काम कराया है और अच्छा कैंडिडेट है, उसको देना चाहिए। आपके सामने हैं सारे, तो राजेश भाटिया, प्रेमलता और दुर्गेश पाठक, तीनों कैंडिडेट। देखो, एक तो ये आउटसाइडर है, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कहाँ की हैं, कौन है, क्या नहीं है, ठीक है बात है ना, इस एरिया में रहते हैं। प्रेमलता है यहाँ की कैंडिडेट है, या बीजेपी वाला वो भी यहीं का कैंडिडेट है, चलो राजेंद्र नगर का, तो उनको एक दूसरे का पता, तो उनको भी जानते हैं गांव में सब, उनको एक दूसरे की ज़रूरतों का पता तो है। इनके बारे में, दुर्गेश पाठक के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। बाहरी कैंडिडेट का मतलब ये भी। हाँ, क्या नाम है आपका? कमलजीत। आप मुझे ये बताएं, इधर आए थोड़ा, क्या लग रहा है, अब चुनाव आ गया है, चर्चा चल रही होगी कि इस बार किसको आशीर्वाद देंगे, तो आपका मन क्या कहता है, इस बार किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को आशीर्वाद देंगे? भाई आम आदमी पार्टी को देंगे। वैसे अब भाटिया आ गया, उसके बारे में विचार बनाएंगे, क्योंकि भाटिया हर आदमी को जानता है, यहाँ हर एक एक वर्कर को, जितने राजेश भाटिया बीजेपी वाले हर एक को जानता है, बंदा ठीक है। तो प्रेमलता तो आपके यहीं की है कैंडिडेट? प्रेमलता अब कांग्रेस का तो वजूद नहीं रहा ना, कांग्रेस का वजूद नहीं है कहीं भी है, आप बताओ। पूरी बताएंगे अपने आप पूरी दिल्ली में घूम रहे हो, लग रहा है कहीं कांग्रेस कहीं आएगी। कैंडिडेट वो भी अच्छी है, मैं नहीं कह रहा बुरी है, उसने पहले यहाँ जीती जब काम कराया था, रोड उसी ने बनाया था, गेट बनाया था, हमारे झुग्गियाँ थी वो हटवाई थी, काम उसने भी अच्छे करे थे। तो उपचुनाव यहाँ का हो रहा है, सिर्फ दिल्ली में एक ही उपचुनाव है यहाँ का है, तो क्या काम को देखकर नहीं देंगे वो? ना विचार बनाएंगे, अभी बनाया ना कुछ फिलहाल। तो फिर तीनों में से किसका विचार बनाएंगे, वही तो पूछ रहा हूँ, अगर राजेश भाटिया, दुर्गेश पाठक या प्रेमलता? तीनों मेरे खास है, कैसे बता दूं? अच्छा, तीनों खास हैं। आप तो गजब है सर, फिर तो आप तो नेता से भी आगे हैं, मतलब तीनों खास हैं। तीनों खास है ना, क्योंकि चक्कर क्या है, राघव चड्ढा का बीच में कोरोना काल पड़ गया, 2 साल काम नहीं करा पाया, ठीक है। राघव चड्ढा तो सांसद बन के पंजाब चले गए, अब तो दुर्गेश पाठक हैं। दुर्गेश पाठक की हम जानते नहीं, फिलहाल नया है, सोचते हैं। उनके खास नहीं है? नहीं, खास सभी के हैं। खास दुर्गेश पाठक के भी? हाँ हाँ। गजब है सर, आप तो पहले आदमी मिले हैं मेरे को, सबके खास हैं, सबके खास। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैं बता दूं, हमारे यहाँ सही है, हम अपना विचार बनाओगे, जो हमारा मन करेगा पूरे गाँव वालों को वही करेंगे सारे। कब विचार है? मैंने विचारित पूछ रहा हूँ। और 2-4 दिन बना देंगे, 4 दिन में आजकल नजदीक जैसे चलेगा, हाँ, जैसे नज़दीक चलेगा। हाँ हवा को देखकर है? बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, हवा को देखकर ये कह रहे हैं, रुख बदलेंगे, देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है। गांव में अंदर चलते हैं थोड़ा। क्या हाल है आप लोगों के? क्या नाम है आपका? शंकर। शंकर, मुझे ये बताएं कि चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या माहौल बन रहा है, किस पार्टी को जिताएंगे? अब हम क्या बता सकते हैं सर। आपकी वोट है यहाँ पे? हाँ जी। हाँ, तो फिर क्या लगता है कि अब क्योंकि सारे कैंडिडेट हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक हैं, बीजेपी की तरफ से राजेश भाटिया हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रेमलता हैं, क्या लगता है कौन सा ठीक लग रहा है? जो सही अपना छवि बना रखे हैं मार्केट में, उसी का होगा नाम। किसकी छवि है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, यही पूछने आया हूँ आपसे कि किसने अच्छी छवि बनाई है। बताएं। नहीं, इनसे पूछ के क्यों, आप अपने मन की बताएं, इनसे मैं पूछूंगा। हाँ, हमारे तरफ से तो भाई वो कमल का है। कमल का मतलब राजेश भाटिया? हाँ जी। तो कैंडिडेट से कभी मिले हैं या फिर लगता है कि नहीं साहब बीजेपी? वो है बीजेपी है इसलिए। आप बताएं साहब। नहीं सर, देखो वो बीजेपी में जो है वो सर ओल्ड है, ये प्रेमलता आंटी है, ये भी ओल्ड है, अभी ये पाठक जी है, तो अभी फर्स्ट टाइम ही आया है, तो हम लोग के कुछ नहीं कह सकते सर कौन आएगा। अच्छा, आपका मन क्या कहता है कि किसको वोट देनी?
सर अब हम किसको बताएं नहीं, आपका मन तो होगा ना कि साहब मैं यहाँ वोट डालूं, इस कैंडिडेट को मैं बनाऊं, आपका मन जो कह रहा है वो बताइए। सर हमारा मन तो अभी तो लता आंटी है, प्रेमलता कांग्रेस वाली, हम सोचते हैं कि पुराने हो, हमारे हालात ठीक हो थोड़े। उन्होंने कुछ कामकाज कराया था क्योंकि वो तो पार्षद भी रही हैं। पार्षद रहे सर, काम कराए ना कराए सर, हर किसी का देखना जुड़ाव है। जुड़ाव है सर किसी का। इनका कहना है कि कैंडिडेट के साथ जुड़े हैं, ये जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, तो उस चीज़ का एक फ़र्क पड़ता है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। सुभाष जी, मुझे ये बता दें, तीनों पार्टियों के उम्मीदवार आपके बीच में हैं, चुनाव चल रहा है, क्या माहौल बन रहा है? कौन भारी कौन हल्का, क्या लग रहा है? भारी तो ये है केजरीवाल की टीम। केजरीवाल की पार्टी आपको भारी क्या वजह लग रही है कि साहब इस वजह से मजबूत? ये जो इन्होंने सेवा बिजली की दे रखी है और लाइट की, इसकी बिजली की और जो परिवहन की है फ्री कर रखी है, दो इन्हीं से ज़्यादा है। बाकी पार्टियों का क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस या बीजेपी जो है उनका यहाँ पर क्या माहौल? उनका नहीं है कुछ भी, मेरे को नहीं लगा। कांग्रेस की तो कैंडिडेट भी यहीं की हैं, प्रेमलता, उनको लेकर भी कुछ नहीं? कुछ नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं जीतेंगे। अच्छा, आप बताएं साहब, इन्होंने तो बता दिया कि कौन जीत रहा है, इधर करें जरा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि साहब कौन जीतना चाहिए, कौन मजबूत? दोनों बराबर है जी, दोनों आम आदमी भी बीजेपी भी। अच्छा, दोनों बराबर कैसे, मतलब मुकाबला टक्कर? बीजेपी भी वो संघर्ष कर रही है और आम आदमी भी, लेकिन इस बार बीजेपी के चांस हैं। आपके यहाँ से कैंडिडेट हैं प्रेमलता कांग्रेस की, उनका है कुछ? नहीं, उनका कुछ नहीं है। उनका कुछ नहीं है, तो टक्कर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच बीजेपी में। और आम आदमी पार्टी की। ये तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ज़्यादा मजबूत है, आपको क्या लगता है? नहीं जी, इस बार ही कमज़ोर है। इस बार कमज़ोर है? हाँ जी सर, पार्टी कमज़ोर होगी ये मतलब है नहीं, आप गारंटी है लिखवा लो, यही जीतेगी। गारंटी ले ली, केजरीवाल की तरह ये तो गारंटी ले रहे हैं, आप कह रहे हो कि अब की बार कमज़ोर है। नहीं, इस बार क्या नाम है आपका? महजुल है, महजुल जी। महजुल, मुझे ये बताएं, चुनाव चल रहा है, क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर? यहाँ तो केजरीवाल का माहौल बन रहा केजरीवाल का? है जी। अच्छा, क्या वजह नजर आती है जनाब? नजर का काम सही कर रहा है, पानी नहीं आ रहा है, कूड़े की गाड़ी हमेशा सुबह शाम आती रहती है, सुबह सुबह अच्छा, जी। कूड़े वाला तो निगम के पास है मामला, हाँ तो वही है पानी वाला मामला तो ठीक है, जल बोर्ड के पास है, वो तो सरकार देखती है। जी पानी वानी ठीक आता है? जी, पानी होनी चाहिए आता है। तो आप बताएं मुझे, ये तो कह रहे हैं कि साहब माहौल तो बन रहा है, हालांकि ये बाहरी हैं फिर भी इनको पता लग रहा है क्योंकि यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। आपको क्या लग रहा है, माहौल क्या बन रहा है? आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है, सब दिखावा कर रहा है, सब लोगों को बर्बाद करा जा रहा है, सब फ्री में दारू बांट के लोगों को ज़िंदगी को खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बीजेपी को लेकर आना है। बीजेपी को? जी ठीक है, बीजेपी आपको कैसे बेहतर लगती है? अक्सर बीजेपी इसलिए बेहतर है, इसलिए उसको लेकर, क्योंकि इसलिए है कि जो भी देश अभी जो देश की स्थिति है, जो हमारा जो प्रधानमंत्री जी है जो हिसाब से काम कर रहे हैं, उसी तरह दिल्ली को भी स्वस्थ और सुंदरता को रूप में हम बनाना चाहते हैं। दिल्ली को सुंदर बनाना चाहिए। हाँ, क्योंकि रोडों में देखिए गड्ढे गड्ढे है, आम आदमी पार्टी कुछ कर ही नहीं पा रहा है, सिर्फ बातों के अलावा और कुछ नहीं कर सकता वो। तो क्योंकि रोड जो है वो कुछ जगह पर ऐसा भी है कि दिल्ली सरकार के अंडर में है, कुछ जगह पर एमसीडी का रोड है, कुछ चीज़ें एमसीडी देखती है, साफ़ सफाई है वो एमसीडी देखती है, मगर कुछ तो एमसीडी में अभी बीजेपी है, क्योंकि अभी जो भी काम कर रही है बीजेपी कर रही है, जो कर रही है बीजेपी। हाँ बिल्कुल कर रही है, क्योंकि गाड़ियाँ देखिए आप पानी वानी की क्या स्थिति है? नहीं, पानी का देखिए कई जगह पानी बेहतर है, कई जगह पानी नहीं है। नहीं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का क्या लगता है, कुछ है यहाँ पर? कांग्रेस तो देखिए, कांग्रेस तो कुछ नहीं कर सका, क्योंकि कांग्रेस तो यहाँ उम्मीद ही नहीं है। यहाँ की कैंडिडेट है प्रेमलता, फिर भी नहीं? नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा ही नहीं के लिहाज से मतलब बीजेपी मजबूत है। ठीक है, हाँ जी मास्टर जी, आप बताएं, क्या नाम है आपका? हमारा है सुनील ठाकुर नाम। सुनील ठाकुर, तो ठाकुर साहब बता दें फिर माहौल क्या बना रहे हैं, किधर जाएगा अब की बार वोट? माहौल तो भाई जिसका तेज रहेगा उसी को होगा, जो देश के काम करेगा उसका हम है। तो बताएं फिर हमें, क्योंकि आपके पास तो हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह की चर्चा होती है। देखिए सभी का विचार अलग अलग है, आपका क्या विचार? किसी के धारा को मोड़ नहीं सकते हैं। नहीं, आपका क्या विचार है वही? हमारा विचार यही है, एक बार इधर सरकार बदलनी चाहिए। यहाँ पर क्योंकि उपचुनाव है,
यहाँ से सिर्फ विधायक बनना है, तो किस पार्टी का विधायक बने? विधायक बनना है, इसने गलती कर गया एक चीज़ के कि इन्होंने, हमने देखा कि राघव चड्ढा यहाँ के थे आदमी, हम इनको अपना चुन के रखे, ये अपनी मर्जी से ये क्षेत्र को उड़ा के ले गया पंजाब। क्यों ले गया? यहाँ छोड़ के पंजाब चले गए, इस बात से भी लोग नाराज हैं। पंजाब चले गए, हम उसको पाठक को क्या छवि जानते हैं, वो कैसा है? मुकेश पाठक को नहीं जानते हैं। मैं कहाँ से जानूंगा ये कहाँ से उठ के आया, कहाँ से नहीं आया, उससे क्या मतलब है मेरे को? जब आप मेरे नज़दीक रहोगे, सामने दिखोगे, तभी तो आपको हम पहचानेंगे, तो आप मेरे को पहचानिएगा। कहाँ से कैंडिडेट कहाँ से उठा के ले? बाकी जो कैंडिडेट हैं, एक तो यहीं प्रेमलता तो इन्हीं यहीं की हैं, और दूसरे राजेश भाटिया हैं, उनको लेकर क्या है? देखिए इसमें, देखिए जो अच्छा काम किया होगा यदि प्रेमलता जी, तो उनको सपोर्ट होगा। यदि राजेश भाटिया अच्छा काम किया है तो उनके पास वोट जाएगा। वोट तो जाएगा ही ना, एक वोट आया चाहे किसी के पास, तो एक ही होता है। तीनों में से कौन बेहतर कर रहा है? क्योंकि तीनों कैंडिडेट हैं। तीनों कैंडिडेट है, देखिए इनका केंद्र में सरकार है, तो केंद्र वाला ही तो काम करेगा ना। इनको जो दे देंगे तो फिर ये कहेंगे कि हमारे को भाई काम मगर क्योंकि विधायक जो है वो चुन के तो विधानसभा में जाएगा, वो सेंटर में तो जाएगा नहीं। सेंटर में तो जाएगा नहीं, तो वही तो कह रहा हूँ, जिसकी सरकार होती है ऊपर, उसी का नीचे हो तो अच्छा रहेगा। डबल इंजन ये है। ठीक है, आप बताएं सर। हाँ जी, आपको क्या लगता है? हम तो बीजेपी का है जी। बीजेपी का क्या वजह है? बीजेपी देश के लिए अच्छा कर रही है, हम शुरू से बीजेपी का ही है। बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो स्थानीय जैसे चुनाव होता है, ये उपचुनाव है, तो यहाँ पर भी वोटर सिर्फ ये देखता है कि साहब मेरे को बीजेपी से जुड़ा हूँ इसलिए मैं वोट डाल दूँ, या फिर कोई स्थानीय मुद्दे भी होते हैं जिनको देखकर आप देखते हैं कि ये काम हुआ है तो इसको डालें, ये काम नहीं हुआ है तो इसको ना डालें? देखिए जी, केजरीवाल जी भी ठीक काम कर रहे हैं, मगर केजरीवाल जी कुछ गलत काम कर गए। बोले थे कि दिल्ली नशा मुक्त करूँगा, आज ऐसा कर दिए कि लोग दिन दिन भर पी के रोड पे गिरा मिलते हैं। शराब वाली बात जो है वो उसमें, उसकी वजह से मतलब आप ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है? जी। ठीक है, तो बीजेपी आपको कैसे बेहतर लगती है कि बीजेपी आएगी तो बेहतर रहेगा? बीजेपी, हम देखिए जी, हम शुरू से बीजेपी है। हाँ, कांग्रेस का है कुछ माहौल यहाँ पर? कांग्रेस का तो अभी नहीं है जी, कुछ नहीं है। चलिए सर। हाँ जी। शराब पीने से हमारा देश का मानसिकता कमज़ोर हो रहा है। बात समझिए इसकी, ऐसी बात नहीं है कि शराब बांट देने से, दूध बांट रहा है क्या, दही बांट रहा है, लस्सी बांट रहा है, इन्होंने शराब बांटी है, तो शराब वाला वोट देगा, हम क्यों देंगे? हम शराब पीते हैं क्या? हम शराब भी, जो बेवरा होगा वो देगा। बिल्कुल ठीक बात है। इनका ये कहना है कि साहब लोग जो है अपने अपने ढंग से देखेंगे कि इसको क्या चीज़ें ठीक लगती है, उस तरीके से वो वोट करेंगे। 10 घरा गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है, इनसे पूछते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न ठाकुर। शत्रुघ्न ठाकुर। शत्रुघ्न, मुझे ये बताएं, चुनाव चल रहा है अब, क्या माहौल लग रहा है? कौन सी पार्टी का लग रहा है कि अब की बार तो पलड़ा भारी है इसका? अब की बार भी तो लग रहा है केजरीवाल की। केजरीवाल। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी का भी है, कांग्रेस के नहीं। कांग्रेस का नहीं है? तो प्रेमलता तो स्थानीय कैंडिडेट है, उनका भी नहीं है माहौल? नहीं। अच्छा, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी? हाँ। अच्छा, ऊपर कौन ज़्यादा, कौन मजबूत? ज़्यादा मजबूत तो बीजेपी है। बीजेपी मजबूत। हाँ। अच्छा, आप बताएं साहब। यही है। क्या यही है? यहाँ तो 10 घरा की जनता क्या सोच रही है, किसको बनाएंगे इस बार? केजरीवाल के ही कह रहे हैं। केजरीवाल? हाँ। कुछ काम वाम हुआ है यहाँ पर? काम वाम तो हुआ है थोड़ा बहुत। केजरीवाल की पार्टी का कौन कैंडिडेट है यहाँ से? यहाँ से राघव चड्ढा था पहले। अब कौन है? वो राघव चड्ढा तो सांसद बन गए, इसीलिए तो चुनाव हो रहा है। अब कौन है कैंडिडेट यहाँ? ये हैं, क्या नाम है, ये यहाँ पाठक जी हैं। पाठक जी? हाँ। नाम नहीं पता? नहीं, नाम उतना। दुर्गेश पाठक? हाँ। बाकी राजकुमार भाटिया बीजेपी, राजेश भाटिया बीजेपी वाले, या फिर प्रेमलता हैं कांग्रेस की, उनको लेकर कोई चर्चा है यहाँ? ना, जानकारी नहीं है सर मेरे को। कांग्रेस बीजेपी की कोई चर्चा है? चर्चा तो है। चर्चा है? हाँ।
मुकाबला किसके साथ होगा? हैं? मुकाबला किस किस के बीच? ये अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप बताओ साहब, आप कुछ कह रहे थे, बताएं। हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो यही कह रहे हैं कि केजरीवाल की वाह वाह हो रही है सब जगह। अच्छा। और इस बार भी वही आएंगे। क्या कर दिया ऐसा? काम कर दिया, देखभाल किए, स्कूल के, पानी का, बिजली का, हर जगह जो है ना सबके नाम, ऐसी थोड़ी ना नाम बना लिया अपना, काम किया तो पब्लिक नाम कर रही है। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यहाँ तो पानी नहीं आ रहा राजेंद्र नगर में, और राघव चड्ढा के पास कमान थी। ऐसा तो हमने जो नहीं कहीं सुना नहीं है, अब उन लोगों को पता नहीं किस हिसाब से कह रहे हैं वो। आप रहते हैं वहाँ, पानी ठीक है? हाँ, जहाँ जहाँ हम गए हैं दिल्ली के अंदर, वहाँ पे पानी सब जगह सही है। यहाँ पर ठीक है? हाँ, यहाँ पे भी ठीक है, शादीपुर में भी ठीक है, सेलमपुर में भी सही है। हाँ ठीक है। हाँ जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका जी, मुझे ये बताएं, चुनाव चल रहा है, क्या लगता है इस अब माहौल यहाँ पर क्या बन रहा है? किस पार्टी का आपको लगता है कि साहब ये मजबूत है? अब देखो क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। आपको क्या ठीक लगता है कि साहब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं दुर्गेश पाठक, बीजेपी के हैं राजेश भाटिया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेमलता हैं, तीनों कैंडिडेट में से कौन लगता है कि साहब ये ठीक है, इसको बनना चाहिए? अभी तो देखो इसका ही जोर है, केजरीवाल का। तो जोर के पीछे क्या कारण है? मतलब काम हुए हैं कुछ, या फिर लगता है कि साहब माहौल कैसे बन रहा है? किराएदारों को तो क्या काम होगा? अच्छा, कुछ नहीं होगा। तो फिर केजरीवाल पसंद कैसे आ रहे हैं, वही पूछ। गांव वालों को पसंद है, हमें क्या पसंद है? आप कुछ कह रहे थे, क्या हुआ? मैं गांव वालों को पसंद है ना, गांव वालों के हर जगह केजरीवाल के कैंडिडेट हैं। अच्छा, तो वो अपना अपना प्रचार कर रहे हैं सभी। अब उनका प्रचार केजरीवाल जी का चल रहा है 3 महीने से। 2 महीने तो विजेंद्र गर्ग जी ने किया, उनको सीट नहीं मिली, इनको मिल गई, दुर्गेश जी को। अब इनका प्रचार चालू हो जाएगा, अब देखो माहौल क्या बनता है। एक ही सीट पर तो चुनाव है। एक ही सीट पे चुनाव है, मगर आपने कहा कि दुर्गेश पाठक जो हैं उनको लेकर जिस तरीके से पहले से कैंपेन लोग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, तो उसी का फ़ायदा मिल रहा है। मगर प्रेमलता यहाँ की स्थानीय कैंडिडेट हैं, क्या उनको भी कोई फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी से मुश्किल है। कांग्रेस का कुछ नहीं, मेरे को तो बीजेपी का? बीजेपी का तो फिर भी है। बीजेपी का फिर भी राजेश भाटिया को लेकर चर्चा होती है। हाँ, वो तो अभी आया है ना, कल ही तो डिक्लेयर हुआ है। अब देखो आगे क्या होता है, वो तो वही तो हम कह रहे हैं। मुकाबला किसके बीच में नजर आया? दोनों के बीच में। दोनों मतलब कौन? बीजेपी और आम आदमी, दोनों के बीच में मुकाबला इनको नजर आता है। चलिए, ये देखिए, ये पार्टी कार्यालय है। अच्छा, ठीक है, ठीक चल रहा है, माहौल बन रहा है कुछ? बिल्कुल, बहुत अच्छा माहौल है, और हम कम से कम 40 से 50 हज़ार मतों से जीतने वाले हैं। एक तरफ इतना विश्वास? पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। जनता का युवा साथ है, और क्षेत्र का युवा साथ है, जनता का बुजुर्ग। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि राघव चड्ढा दूसरी बार जीते 2020 में, वो भी इतने वोटों मार्जिन से नहीं जुटे। आप कह रहे हो दुर्गेश पाठक जीतेंगे, जो कि करावल नगर से हार गए थे, वो यहाँ पर उनसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे राघव चड्ढा से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राघव भैया को कम वोट मिले और दुर्गेश भैया को ज़्यादा मिलेंगे। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि पार्टी का इतना यहाँ पे बुनियादी काम हो रखा है, और यहाँ पे पार्टी की तरफ से इतना सब लोग जनता को प्यार करते हैं। जनता ने काम जो बोला वो हमने हमारे विधायकों ने और जनता के जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने अच्छे से काम करके दिया है, तो इतना पूर्ण विश्वास है। जो लोग हैं, हम जैसे लोगों से बात कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब दुर्गेश पाठक जो है वो बाहर से हैं, थोड़ी सी ये दिक्कत है। तो क्या बाहरी उम्मीदवार को लेकर दिक्कत आ रही है पार्टी को? जो दुर्गेश भैया जब पहले शुरू में दिल्ली आए थे अन्ना आंदोलन के टाइम पे, तो वो राजेंद्र नगर में ही पढ़ाई करते थे, वो यहीं रहते थे, शुरू से यहीं रहते हैं। एच ब्लॉक के हमारे निवासी हैं वो, राजेंद्र नगर के। तो वो सिर्फ ये रूमर्स बनाए जा रहे हैं कि जनता को ये बोलने के लिए कि क्षेत्र के किसी आदमी को टिकट मिल जाए, उसका भला हो जाए, और जो अच्छा काम है, जो अच्छा काम करना चाहता है, जो ज़मीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ और जनता के लिए काम करता है, उसको ना टिकट दे के किसी भारी उम्मीदवार को या फिर किसी ऐसे क्षेत्र के उम्मीदवार को टिकट दे दे। राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बिल्कुल। तो कोई नहीं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। ये बताएं मुझे कि चुनाव अब आ गया है, क्या माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी अब की बार जीत दर्ज करेगी यहाँ से? मेरे को तो यही लग रहा है कि केजरीवाल ही जीतेंगे। हाँ। क्या कारण है? कारण उनकी कुछ ऐसी जो है उनके काम रहा है, जैसे कि स्कूल सही हो गई है, उनकी काफ़ी ज़्यादा योगदान था उनको काम करने में। सब इस बारे में उनको जो काम किया ना, उन्होंने जो भी काम किया ठीक ठाक ही किया। वैसे जनता उनकी कामों से खुश है, इसलिए। बाकी जो कैंडिडेट हैं
चाहे कांग्रेस की प्रेमलता हों, आपके यहीं से हो, दूसरे राजेश भाटिया हैं बीजेपी की तरफ से, उनको लेकर क्या चर्चा है? उनको लेके भी चर्चा है देखो, लेकिन जो उनके भी ठीक ठाक ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आजकल देखा जाए ना, ये केजरीवाल का ही देखा जाता है। हर कोई सुनने में हर कोई केजरीवाल का ही नाम लेता है कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, जो भी कर रहे हैं अच्छे कर रहे हो। हाँ, उनकी शिकायत सुनने के आज तक मिला नहीं मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को लेकर लोग चर्चा करते हैं और केजरीवाल का जो यहाँ पर चर्चा होती है, यानी आम आदमी पार्टी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल, आपकी उम्र 18 से ज़्यादा हो गई होगी, वोट बन गई है क्या? हाँ, बनी। क्या सोचता है युवा राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र का 10 घरा का कि इस बार किस पार्टी को यहाँ से जीतना चाहिए, किस पार्टी का विधायक बनना चाहिए? जो काम कराएगा उसे ही बनना चाहिए, जो अपना बताएगा कि भाई हम ये काम कराएंगे, सबका देख के सोच विचार के फिर उसे वोट देंगे। क्योंकि अब तमाम कैंडिडेट आपके बीच में हैं। आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक हैं, बीजेपी से राजेश भाटिया हैं, कांग्रेस से प्रेमलता हैं। तो तीनों के बीच में आपको कौन सा ऐसा कैंडिडेट लगता है कि साहब युवाओं के लिहाज से ये कैंडिडेट बेहतर हो सकता है, इसको बनना चाहिए? देखो, जो प्रेमलता दादी है वो हमारे गांव की है, यहीं की है। ऊपर से उन्होंने जब पहले काउंसलर थी उन्होंने काफ़ी काम कराए थे यहाँ, रोड वगैरह काफ़ी अच्छा हो गया था काम। तो अभी तो फ़िलहाल उन्हीं की सोच रहे हैं, इधर तो उन्हीं की सोच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है साहब, जो काम कराए उसको वोट दीजिए। ये कह रहे हैं कि प्रेमलता जो है उनको लेकर। हाँ जी, कैसे हैं साहब? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? संदीप। संजीव जी, मुझे एक बात बताएं, चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है, माहौल क्या बन रहा है, किस पार्टी और किस कैंडिडेट के पक्ष में लगता है कि साहब अब की बार तो ये ज़्यादा मजबूत नजर? सर पिछली बार भी राघव चड्ढा जी आए थे, उनसे हमने बताया था यहाँ पे सीवर लाइंस की बड़ी समस्या है, लीकेज है। चुनाव जीतने से पहले की बात है, जिस टाइम वो आए थे तो वो कह रहे थे कि हम करवाएंगे, लेकिन आज तक ना सड़क बन पाई, ना सीवर लाइन का हुआ, ना पानी की लाइन का हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो जल बोर्ड की कमान उनके पास रही? बिल्कुल उनके पास थी कमान, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, दोनों समस्याएं आप कह रहे हैं, पानी की और सीवरेज? पानी की लाइनिंग जगह जगह से लीकेज है, सीवर लाइन लीकेज है, तो आपस में पानी मिक्स होता है, गंदा पानी आता है घरों में, वो चीज़ है। अब क्या लगता है, क्योंकि अब चुनाव में तमाम पार्टियों के कैंडिडेट आपके सामने हैं, दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, राजेश भाटिया बीजेपी की तरफ से हैं, प्रेमलता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, क्या लगता है कि किसको वोट दी जाए ताकि बेहतर रहे, यहाँ से विधायक जो चुने वो बढ़िया विधायक बने, कौन सा लगता है कि साहब ये ठीक? सर देखो, मेरे हिसाब से बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देनी चाहिए। सेंटर में बीजेपी सरकार है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे भी एमएलए बीजेपी का होगा तो ज़्यादा सुनवाई होती है उसकी, नहीं तो फिर ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, काम किसी का भी होता नहीं है दूसरी पार्टी का। अब जैसे केजरीवाल हमेशा फंड के बारे में बोलते रहते हैं, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा फंड रोक देती है, ये कर देती है, वो कर देती है। ऐसे ही एमसीडी में भी हुआ था, तो ये सब समस्याएं होती है सर। तो आप जो है जो चुनेंगे वो विधायक बन के विधानसभा में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर बीजेपी सत्ता में नहीं है, आम आदमी पार्टी सत्ता में है। कभी ऐसा तो नहीं कि विधायक जब बन के जाएँ फिर आपके काम रह जाएं, फिर वो ये कहें कि साहब हम तो सत्ता के विधायक नहीं थे इसलिए नहीं करवा पाए? सर इनका अपना फंड तो होता ही है, उसको तो अपने एरिया में लगाएंगे, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। सिर्फ आप ये सोचते हैं कि बीजेपी करवा दे? बस वो चीज़ करवा देगी। दूसरा, क्योंकि प्रेमलता आपके यहीं की है, क्या उनको लेकर कोई चर्चा है कि साहब कैसी उम्मीदवार हैं या उनके बारे में क्या विचार? प्रेमलता जी सर एक तो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं और अभी कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। हाँ, तो ये कारण है सर। कांग्रेस का कैंडिडेट होने का वजह से उनकी लहर नहीं बन, कोई लहर नहीं बन पाएगी, बहुत मुश्किल है। फिर किसके बीच में? आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। हाँ जी, चलिए, ये कह रहे हैं कि साहब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ये मुकाबला रहेगा। तो ये तमाम जो लोग थे, जो 10 घरा गांव के लोग थे, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। तमाम लोगों ने अपने विचार बताए कि आखिर माहौल क्या बन रहा है। इसी तरीके से आपको राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में लेकर चलेंगे। आपको जो मैंने बताया कि 3 गांव हैं, जिनमें से एक गांव हमने कवर कर लिया है, तो 2 गांवों में और लेकर जाएंगे, जे कॉलोनी में लेकर जाएंगे, पोस्ट इलाके में लेकर जाएंगे और बताएंगे कि वहाँ माहौल क्या बन रहा है।